यूपी में आसमानी बिजली का कहर सामने आया है। बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत की सूचना है। बड़ी खबर है, प्रयागराज में 5 लोगों की मौत हुई है। जौनपुर में 3 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने की वजह से यूपी में आसमान से कैसे आफत बरसी, 25 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में मरीजों की सुविधा के लिए केजीएमयू से चारबाग तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनने के बाद मरीजों को राहत मिलेगी। अयोध्या रोड से आने वाले मरीज, मुंशी पुलिया और कानपुर रोड से आने वाले मरीज आसानी से केजीएमयू पहुंच सकेंगे। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती के समय भगवान महाकाल का सुंदर श्रृंगार किया गया। मोगरे के फूलों से भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ और गर्भगृह को भी फूलों से सजाया गया। आरती के समय बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पर मौजूद रहे। भगवान के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद भी लिए। भक्ति और सुगंध से मंदिर का वातावरण दिव्य और शांतिपूर्ण हो गया। यूपी के गोंडा में बारात ले जा रही एक बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और उसमें एक खचाखच बाराती सवार थे। वाहन में अचानक उठी आग की लपटों ने मौके से अफरा तफरी मच गई। वहां पर बारातियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी की आग बुझाई है। बिहार के मधुबनी में मिथिला मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये मिथिला आम महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का आयोजन पिछले 4 सालों से किया जा रहा है। महोत्सव में आम प्रेमियों और स्थानीय जनता की भारी भीड़ रहती है। आयोजन में 150 से भी अधिक किस्म के आमों को प्रदर्शित किया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद जगह जगह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। इन सबके बीच चंबा से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ बारिश के बाद जैसे ही हल्की धूप निकली, पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए और कुछ ही देर में पूरा पहाड़ भरभरा कर टूट पड़ा। पहले पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर अचानक पहाड़ ही टूटकर बिखर गया और फिर नीचे खाई में धूल का गुबार उठ गया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें किसी यात्री ने अपने कैमरे पर कैद कर ली। गनीमत रही जब ये हादसा हुआ तब पहाड़ी के नीचे सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो क्या अंजाम होता समझा जा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद जैसे ही धूप आती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड ज्यादा होते हैं। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर अब एक नजर डालीजिए। केरल के कन्नूर में मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने सभी आंगनवाड़ी और ट्यूशन सेंटर समेत शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। हाल ही में केरल के कई जिलों में लगातार भारी बारिश ने कहर बरपाया था। ऊंचे इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई थी। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हैदराबाद फार्मूला ई रेस में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व आईटी मंत्री केटी रामाराव को नया नोटिस जारी किया है। उन्हें आज सुबह 10 बजे ब्यूरो के सामने पेश होने को कहा गया है। कर्नाटक में आज से बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनके परिचालन पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार कहती है कि वो नियम बना रही है तो उसमें कुछ देरी हो रही है। बेंगलुरु में भगदड़ मामले में केसीएल अध्यक्ष रघुराम भट्ट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दी थी, जिसकी सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने नीट यूजी 2025 के अंकों में हेराफेरी से जुड़े घोटालों के सिलसिले में 2 लोगों की पुलिस हिरासत 16 जून तक बढ़ा दी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को शुरू में 13 जून तक रिमांड पर लिया गया था। सीबीआई ने नीट के इच्छुक उम्मीदवारों और उनके परिवारों को धोखा देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया था।